बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कुर्बे क़यामत में कोई बदबख्त शख्स खाना काबा पर हमला करेगा और इसे शहीद कर देगा। इसका जिक्र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से मिलता है। और आज की वीडियो में हम आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे कि खाना काबा को गिराने वाला आदमी कौन होगा, किस नस्ल से होगा और इस बदबख्त के साथ कौन कौन लोग होंगे। ये सब आपको हदीस पाक की रोशनी में बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेशक काबा शरीफ बेशुमार फजीलतों का मालिक है। जब तक काबातुल्लाह कायम है तब तक दुनिया कायम है। जब इसको शहीद कर दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी। क़यामत के करीब एक काले रंग का हबशी खाना काबा को शहीद करेगा जिसका नाम ज़ुस्सवैकैन है, जिस यानी दो छोटी छोटी पंडलियों वाला। उसका ये नाम उसकी पंडलियां छोटी होने की वजह से होगा। वो खाना काबा को एक एक पत्थर को गिराएगा, इसके गलाफ को उतारेगा और इसके जेवरात भी लूट लेगा। इस बात का जिक्र हमें अहादीस में भी मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक कि वो तुम्हें छोड़े हैं, क्योंकि काबा के खजाने को स्वाय सवैकैन के हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी पंडलियों वाला हबशी इसे शहीद करेगा। जबकि बुखारी शरीफ की हदीस में मिलता है, गोया कि मैं इसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है और काबा शरीफ के पत्थर उखाड़ कर फेंक रहा है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ये बताया कि सर पर बाल उसके नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, ऐसे लगता होगा जैसे अपनी जगह से हटे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब अल्लाह के घर की हुर्मत उसके रहने वाले ही पामाल करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स यानी इमाम मेहदी है, उनकी हिज्र अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो कि खाना काबा को शहीद कर देगा। इस तबाही के बाद अल्लाह ताला का घर दोबारा आबाद नहीं होगा, फिर सिर्फ क़यामत बर्पा होगी और वही लोग खाना काबा का खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। वो हबशी अपने इस काम को तब अंजाम देगा जब खाना काबा के मुकामी लोग भी काबा शरीफ की हुर्मत को पामाल करने लगेंगे। फिर अल्लाह ताला इनकी मदद से भी हाथ खींच लेगा। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इल्म अता किए हैं जिन तक हमारा ये छोटा सा दिमाग नहीं पहुंच सकता। जो कुछ हमारे प्यारे नबी की ज़बान से अदा हुआ वो ज़रूर होकर रहेगा। कुरान मजीद में सूरह नजम में अल्लाह ताला का फरमान है, और वो कोई भी बात अपने आप से नहीं कहते मगर वही जो इनको कही जाती है। हम प्यारे नाजरीन, शायद आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी खाना काबा पर हमला हो चुका है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से काबा शरीफ महफूज रहा और हमला करने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई से 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा साथियों हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को शहीद करने के लिए मक्का पर हमला किया गया। इसकी वजह ये थी कि अबरहा ने यमन की सल्तनत पर बहुत ही आलीशान गिरजाघर बनाया था और इसकी कोशिश थी कि लोग खाना काबा की बजाय गिरजाघर आकर हज करें। मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कुनाना के एक शख्स गजब खाकर यमन गया और वहां जाकर गिरजाघर में पखाना करके इसको निजासत से भर दिया। जब अबरहा ने ये बात सुनी तो बहुत गैज़ो गज़ब में आया और खाना काबा को शहीद करने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। इसकी फौज के अगले लोगों ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुतलिब के भी थे। आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी इनसे बात करने के लिए इनके लश्कर के पास गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मिलने आया है तो उसने अब्दुल मुतलिब को अपने खैमे में बुलाया। जब हजरत अब्दुल मुतलिब को देखा कि चेहरे पर नबूवत का जलाल चमक रहा था, फिर अबरहा ने पूछा,
बताइए क्या मामला है। हजरत अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और मवेशी आपके लश्कर वाले लेकर आ गए हैं, उनको हमारे हवाले कीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि आप बहुत ही हौसले वाले आदमी हैं, लेकिन आपने अपने मवेशी और ऊँटों का बोलकर मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की औकात क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़-फोड़ कर बर्बाद करने आया हूँ। इस बारे में कोई बात करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं तो अपनी ऊँट और मवेशी लेने आया हूँ, काबे से मेरा कोई मतलब नहीं है। काबा शरीफ अल्लाह ताला का घर है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। फिर अब्रहा कहने लगा, ए सरदार सुन ले, मैं काबा को गिराकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहरमती की है, इसलिए मैं इसे मुस्मार कर दूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आप जाने और खुदा जाने, मैं कौन होता हूँ। इसके बाद अब्रहा ने तमाम जानवर वापस कर दिए और अब वापस आकर मक्का वालों से फरमाया, हज़रत अब्दुल ने मक्का वालों से कहा कि तुम लोग अपने अपने माल लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों और दर्रों में पनाह ले लो। फिर खुद अपने खानदान के कुछ लोगों को लेकर खाना काबा गए और खाना काबा का दरवाज़ा पकड़कर इंतहाई बेकरारी से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, बेशक हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। हज़रत अब्दुल मुतलिब दुआ मांगने के बाद अपने खानदान को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत के जलवे देखने लगे। अबराहा जब सुबह काबा शरीफ को शहीद करने के लिए अपने साथियों को लेकर और अपने हाथियों की कतारों को लेकर आगे बढ़ा, तो इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो नीचे बैठ गया। इसने उसको बहुत मारा, लेकिन वो ना उठा। फिर उसी वक्त कहर इलाही ज़ाहिर हुआ अबाबील की शक्ल में और छोटे छोटे परिंदे झुंड की शक्ल में, जिनके चोंच और पंजों में तीन तीन पत्थर थे, समुद्र की जानब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। फिर इन परिंदों ने अब्राहा की फौज पर संगबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते वो सब के सब तबाह व बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि अब्राहा का लश्कर और इनके हाथियों के जिस्म के टुकड़े और बोटियां बोटियां बनकर जमीन पर बिखर गए। कुरान मजीद में सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे महबूब, आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वाले के साथ क्या हाल कर डाला? क्या इनके दावों को तबाही में नहीं डाला और इनके ऊपर परिंदों के झुंड भेजे ताकि इनको पत्थरों से मारे और इनको चुबाए हुए भूस जैसा बना दे। इस वाक़या के बाद लोग इतने खौफज़दा हो गए कि लोग कोई भी शख्स इसकी तरफ बुरी नज़र से ना देखता था। इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करने वाला है और क़यामत के करीब काबा शरीफ पर हमला करने वाला हबशी अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा इंसाफ करने वाला है। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार अल्लाह ताला के घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।